हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैमसंग के बोर्ड में एलईडी ड्राइवर इसका काम नहीं करता, तो किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं। बैकलाइट नहीं जलती, बैकलाइट ओके कंडीशन में रहती है, तो हम इसको कैसे आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो ये बोर्ड है वो किस तरीके का बोर्ड है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये अडेप्टर से ऑन होने वाला बोर्ड है और इसके अंदर जो है कि जो एलईडी ड्राइवर का जो सर्किट है इसके अंदर सप्लाई ही नहीं जा रही है। तो इसके अंदर सप्लाई नहीं जा रही है, जबकि इसके अंदर कोई भी फ्यूज ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ, यानी कि सप्लाई ना जाने का कारण भी होता है। तो वो क्या कारण है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सारी चीज़ें। अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो फाइनल क्लास है, जिसके अंदर हमने पैनल वगैरह सारी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं इसके अंदर। और ये कार्ड भी हमारे पास जितेंद्र भाई है जो लेके आए हुए हैं। और इनके पास इस तरीके का फॉल्ट था, तो काफ़ी दिन से ये बोर्ड रुका हुआ था, तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पावर लगाने पर ये सेट जो है हमारा ऑन होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सेट हमारा ऑन होता है। और जो पैनल है, पैनल की वोल्टेज वगैरह भी सब बनती है, क्योंकि अभी क्या है मैंने अपना सेटअप बना रखा है जिसके अंदर हम सारे चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने एक कैबिनेट रख रखी है जिससे कि इस तरीके के बोर्ड हम चेक कर सकते हैं। इसमें बैकलाइट वगैरह ऑलरेडी लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पैनल की जो वोल्टेज है वो हमारे को परफेक्ट मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 12 वोल्ट परफेक्ट है, यानी कि ये जो बोर्ड है वो ऑन कंडीशन में है। लेकिन बस इसके अंदर एक ही दिक्कत है कि इसके अंदर ड्राइवर काम नहीं कर रहा। अब ड्राइवर काम नहीं कर रहा तो कई टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसके अंदर एलईडी ड्राइवर लगा देते हैं। तो एलईडी ड्राइवर लगाने से पहले क्या है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको चेक करते हैं तो आपको एलईडी ड्राइवर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। उसको कैसे रिपेयर करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर जो सप्लाई है वो कैसे आप चेक करेंगे। पहले मैं इसकी सप्लाई दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इसके अंदर एक बूस्ट कॉइल लगी हुई है, और ये जो बूस्ट कॉइल है इसके ऊपर हमारे को यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे हमारे को मिलनी चाहिए। यहाँ पे 19 वोल्ट हमारे को नहीं मिल रहा है। अब बूस्ट कॉइल से पहले हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है जो कि 35 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो यहाँ पे भी हमारे को कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 19 वोल्ट मिलना चाहिए, वो भी हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अगर हम इसके आसपास में देखेंगे तो कोई हमारे को फ्यूज़ वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कॉइल लगी हुई है जो कि 5 वोल्ट के लिए लगी हुई है। यहाँ पे कॉइल है 5 वोल्ट के लिए लगी हुई है, ये सॉरी कैपेसिटर है 5 वोल्ट के लिए लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ रेगुलेटर वगैरह लगे हुए हैं, अलग अलग बक कन्वर्टर है यहाँ पे, ये 1 वोल्ट के लिए है। तो खैर इसको छोड़ते हैं क्योंकि इन वोल्टेज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये आईसी लगी हुई है। इस आईसी की पिन नंबर 1 पे हमारे को जो है 19 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, वो भी हमारे को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे सप्लाई आती कहाँ से है। ठीक है जी, यहाँ पे सप्लाई आती कहाँ से है। तो अगर आप इसका ट्रैक को देखेंगे तो मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसको मैं निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो कनेक्शन है वो अगर हम इसके पीछे की साइड बैक साइड अगर देखेंगे तो यहाँ से इसका ट्रैक आ रहा है। ये रहा, यहाँ से इसका ट्रैक यहाँ से होता हुआ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ट्रैक आ रहा है, जो कि इसके पीछे अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक मोसपेट लगा हुआ है, लगा है मोसपेट। अब इस मोसपेट की कंटिन्यूटी अगर हम चेक करते हैं किससे, कैपेसिटर से, यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करते हैं कैपेसिटर से कि हमारे को कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव सिरा है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये हमारे को कंटिन्यूटी परफेक्ट मिल रही है। और इसके बीच में हमारा क्या लगी हुई है, कोयल भी लगी हुई है, यानी कि यहाँ से जो 19 वोल्ट निकलेगा वो कहाँ जाएगा, इस कोयल में, और इस कोयल से सीधा अंडरग्राउंड होके कैपेसिटर के पॉजिटिव पे आ जाएगा, और कैपेसिटर के पॉजिटिव से कोयल में जाएगा, कोयल से फिर हमारा ड्राइवर के लिए जाएगा, जिससे कि आईसी की पिन नंबर 1 को भी वोल्टेज यहीं से मिलेगी। 19 वोल्ट, कितना वोल्ट मिलेगा, 19 वोल्ट मिलेगा। अभी अगर हम सप्लाई लगा के देखते हैं तो ये जो हमने सप्लाई लगाई, अब सप्लाई लगाने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये मोसफेट है। कितने पिन का मोसफेट है, 6 पिन का, 6 पिन का मोसफेट है। तो ये सोर्स है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये सोर्स है, क्या ये सोर्स, और गेट है, गेट क्या है 19 वोल्ट, यानी कि गेट क्या हो गया,
हाई है, क्या है, हाई है। अगर ये गेट हाई होगा तो सोर्स से ड्रेन पे वोल्टेज जाएगी, किसी हाल में नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब इसको लो करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। इस ट्रांजिस्टर के अगर हम कलेक्टर पे देखते हैं तो देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, 19 वोल्ट, है ना। अब हम क्या काम करेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर है, जब तक ये ट्रांजिस्टर इंटरनल काम नहीं करेगा, यानी कि जब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तब तक यहाँ पे आपका वोल्टेज लो नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, जब अब हम इसको लो करने के लिए क्या करेंगे, इस सर्किट को डायरेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। और डायरेक्ट करने के बाद देखते हैं ये जो हमारे पास गेट है, इसका गेट जो लो होता है या नहीं होता। तो पावर निकाल के लगा के देखते हैं हम, क्या चीज़, जंपर, ठीक है। तो जितेंद्र भाई समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा जी, इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं जंपर वायर को। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसकी जो पिन है ये है ग्राउंड, एक पिन को ग्राउंड से पेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, ये पेस्ट लगा के इसको हम कलेक्टर को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ये हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है जी। कलेक्टर और क्या है, एलेटर, दोनों चीजें क्या होगी, आपस में शॉर्ट हो गई। अभी शॉर्ट होने के बाद क्या है, इसको हम फिनिशिंग से कट कर लेते हैं। एक ब्लेड ले लेते हैं, ब्लेड है क्या, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो फिनिशिंग से काम करते हैं। कई बार क्या होता है, इस तरीके से अगर जंपर निकला रहता है तो कहीं पे शॉर्ट भी हो सकता है, जिससे और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये हमने हटा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये दोनों पिने हमने क्या कर दी, शॉर्ट कर दिया। ये पिने हमने आपस में शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद सप्लाई लगा के देखते हैं, और मल्टीमीटर से अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखो, इसके ड्रेन पे वोल्टेज आ गई, ड्रेन पे वोल्टेज। अब ड्रेन से हमारा कहाँ चला गया, कॉइल में चला गया। इससे पहले कॉइल में वोल्टेज नहीं आ रहा था। अभी क्या है, हमारी बैक लाइट भी जल चुकी है, देख सकते हो आप। ये देखिए, बैक लाइट भी हमारी फर्स्ट क्लास तरीके से जल चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी सैमसंग के सेट पे इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।